बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं नेशनल टेक। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही, उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे माजरत चाहता हूं और इंशाल्लाह अब मैं इस वीडियो को जो है कंटिन्यू करूंगा। और ज़्यादातर आजकल जो डिमांड आ रही है वो एटीएस की आ रही है, और एटीएस के अलावा एटीएस की डायग्राम की, वायरिंग की और बहुत सारी वीडियो की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा आ रही है। कुछ भाई जो है वो जनरेटर की काफ़ी वीडियो जो है वो बोल रहे हैं कि जनरेटर की वीडियो बनाएं और अलग अलग फॉल्ट के ऊपर वो वीडियो मैं बनाऊं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं बनाऊंगा। तो अभी मैंने वीडियो की जो चार्ट मैंने तैयार करी है वो एटीएस की करी है कि सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एटीएस सिस्टम सिखाऊं और इसके अलावा जितनी भी वायरिंग डायग्राम वगैरह हैं वो भी मैं आपको सिखाऊं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी इस टॉपिक पर है कि जो एटीएस के अंदर कॉन्टेक्टर वगैरह यूज़ होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, उसके अंदर वर्किंग किस तरह होती है, उसकी वायरिंग किस तरह होती है और बहुत सारी चीज़ें उसके मुतालिक मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखिएगा। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये होता है कॉन्टेक्टर, और कॉन्टेक्टर जो है ये काफ़ी जगह यूज़ होता है। जैसे कि सिंपली सबसे पहले तो मैं एटीएस का नाम लूँगा और इसके अलावा मैं स्टार डेल्टा का नाम लूँगा, उसके अंदर भी कॉन्टेक्टर का मेन किरदार है। और इसके अलावा जो है डोल सर्किट है और बहुत सारी लॉजिक के अंदर ये यूज़ किया जाता है। तो आज मैं बताऊंगा कि इस कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह यूज़ करते हैं, इसके पॉइंट जो है किस तरह काम करते हैं, इसकी कॉइल क्या अहमियत देती है और इसके अंदर जो ये सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। तो सारी चीज़ें मैं आज इंशाल्लाह इसको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ तो देखें, यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं जिसके ऊपर L1, L2 और L3 लिखा हुआ है। ये 3 पॉइंट जो है ये मेन 3 पॉइंट हैं जो कि ऑक्सिलरी का काम करते हैं। आपको ये ग्रीन कलर का एक बटन सा नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअल में मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। जब इसके अंदर 220 हम सप्लाई देते हैं तो ये यहाँ से स्विच हो जाता है। जब जैसी स्विच होता है तो हमारे ये जो पॉइंट हैं ये आपस में, तो मैं आपको सबसे पहले डेमो भी करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो पॉइंट हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं और वो किस किस यूज़ के लिए काम आते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि ये आपस में 3 फेज़ के लिए यूज़ होते हैं। ये L1 वाला जो है ये T1 से शॉर्ट होता है और ये L2 वाला जो है वो T2 से शॉर्ट होता है। मतलब ये है कि अगर ये बटन मैं यहाँ से प्रेस करूँ तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिल जाएगा और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिल जाएगा। इसी तरह ये तीनों पॉइंट जो है L1, L2, L3 के पॉइंट जो है वो इस 3 पॉइंट से मिल जाएंगे। इसके बराबर में जो आप एक पॉइंट देख रहे हैं वो नॉर्मली ऑक्सिलरी कहलाती है। ऑक्सिलरी का काम यही होता है कि नॉर्मली ओपन हो जाता है जब कॉन्टेक्टर, मतलब इसके अंदर आप 220 सप्लाई दे देंगे तो ये यहाँ से क्लिक हो जाएगा। जब यहाँ पर ये मैग्नेटिक लग जाएगा तो यहाँ पर ये इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कराएगा, तो इसलिए इसको नॉर्मली ओपन बोलते हैं। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ कि यहाँ पर जो है 2 पॉइंट और नज़र आ रहे हैं आपको, और यहाँ पर लिखा हुआ है A1 और यहाँ पर A2। A1 A2 जो है इसकी मेन कॉइल के कनेक्शन है जो कि आप यहाँ पर 220 देंगे। यहाँ से अगर आप इसको 220 देंगे तो ये कॉन्टेक्टर जो है ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो यहाँ पर इसके पॉइंट जो है आपस में मिल जाएंगे। तो मैं आपको डेमो भी करा देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक सीरीज़ लैम्प का जो है चाहिए होगा। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक सीरीज़ लिया है जो कि मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा बल्ब जो है वो ऑन हो रहा है। ये देखें, मैं आपको यहाँ से चेक करा देता हूँ कि ये L1 वाला जो है L2 से शॉर्ट करूँगा तो ये नहीं जलेगा। जब मैं इसको एक हाथ से प्रेस करूँगा तो फिर ये जलने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये कॉन्टेक्टर नीचे लग जाएगा तो हमारे ये तीनों पॉइंट इसके साथ शॉर्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको कॉइल के कनेक्शन दिखा देता हूँ और इसको ऑन करा के भी दिखाता हूँ कि इसको किस तरह ऑन होगा ये। तो दोस्तों, ये असल में सीरीज़ के ऊपर है और मेरे पास 100 वाट का बल्ब भी नहीं लगा हुआ, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा वाइब्रेशन कर रहा है, लोड नहीं उठा रहा है। ये मतलब डायरेक्ट में आप इसको जब ऑन करेंगे तो वो डायरेक्ट में ऑन हो जाएगा। अब मैं इसके ऑक्सिलरी पॉइंट आपको चेक करा देता हूँ कि ऑक्सिलरी पॉइंट जो है वो किस तरह से काम करते हैं। मैंने यहाँ पर लगाया तो ये जो है ऑक्सिलरी पॉइंट इसका काम नहीं कर रहा। अब मैं जैसे ही इसको प्रेस करूँगा तो ये ऑक्सिलरी पॉइंट भी हमारा यहाँ से ऑन हो जाएगा।
इसको ऑक्सिलरी पॉइंट इस वजह से बोलते हैं कि इसके ऊपर हम लोड नहीं दे सकते। मतलब कि अगर इसके ऊपर हम हैवी लोड गुजारेंगे तो इसके कनेक्शन के जो पॉइंट होते हैं, इसकी जो अंदर कनेक्टर होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, वो इतने ज़्यादा लोड नहीं उठा पाते। तो हम इस 3 को काउंट करेंगे लोड के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये 25 एम्पेयर का कॉन्टेक्टर है, ये देखें यहाँ पर 25 एम्पेयर लिखा हुआ है मेरे। अगर इस 25 एम्पेयर का कॉन्टेक्टर है तो हमारे पास 25 एम्पेयर लोड इन तीनों पॉइंट के अंदर से गुजरेगा। बाकी जो ऑक्सिलरी पॉइंट हैं वो ऑक्सिलरी पॉइंट 25 एम्पेयर का लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम इसको हम 5 एम्पेयर तक चला सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 2 कॉइल के कनेक्शन हैं। तो सिंपल सा है, अगर किसी के अंदर नॉर्मली ओपन पॉइंट हो और नॉर्मली क्लोज दोनों पॉइंट हो तो नॉर्मली क्लोज पॉइंट जो है वो पहले ही मिला हुआ होगा, और जैसे ही हम कॉन्टेक्टर की कॉइल से इसको ऑन करेंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। मतलब दोनों पॉइंट जो मिल रहे होंगे वो वहाँ से हट जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है हमारे पास। तो दोस्तों मैंने इसको खोल लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ये स्प्रिंग का जो है ये मेन किरदार है। मैं इसको भी निकाल के साइड में रख देता हूँ। बाकी आपको यहाँ पर ये मैकेनिज़्म नज़र आ रहा होगा जो कि ये निकलता नहीं है। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि जब भी आप कॉन्टेक्टर को खोलें तो इसको निकालने की कोशिश नहीं करिएगा, जिसकी वजह से अगर आप इसको निकालेंगे तो ये कॉन्टेक्टर ख़राब भी हो सकता है और इसकी जो पॉइंट अंदर लगे हुए हैं वो बिल्कुल निकल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये दूसरा सेक्शन दिखाता हूँ जो कि आपको ये ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है। ये पूरी कॉइल है। 2 जो कॉइल के कनेक्शन मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पर वो बिल्कुल इसी तरह कॉइल में है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है एक कॉइल है और जो कि यहाँ से एक वायर नज़र आ रहा है आपको और एक वायर यहाँ पर आ रहा है। ये वायर है और एक पट्टी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपको, तो बेसिकली असल में ये काम इस तरह करता है कि कॉइल के ऊपर जब हम जैसी 220 देते हैं ये कॉन्टेक्टर जो है ये मैक हो जाता है। मतलब कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जिसकी वजह से ये जो है आपस में चिपक जाते हैं। ये जब चिपक जाते हैं तो हम जैसी इसकी कॉइल को हटाते हैं, मतलब जो वायर हमने 220 के लगाए हुए होते हैं उसको हम निकालते हैं तो ये वापसी हमारा ऊपर आ जाता है। देखें अभी ये नीचे की तरफ हुआ हुआ है जबकि मैंने 220 नहीं दिया हुआ। नीचे की तरफ ये क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि मैंने स्प्रिंग जो है इसका निकाला हुआ है। अब मैं अगर इसके अंदर स्प्रिंग लगा दूंगा, ये देखें मैंने इसका स्प्रिंग लगाया तो वापसी ये उसी हालत में आ गया। अगर मैं इसका स्प्रिंग निकाल दूं तो ये अंदर जाके बैठ जाएगा और कॉइल के ऊपर काम नहीं करेगा। जैसे इसके ऊपर कॉइल एक्टिव होती है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और उसको जो है वो मैग कर देता है, मतलब इस तरह से मिला देता है। जैसे वो हम 220 निकाल देते हैं और यहाँ से ये वापसी स्प्रिंग के थ्रू ऊपर की तरफ आ जाता है। तो दोस्तों ये छोटे कॉन्टेक्टर हों या बड़े कॉन्टेक्टर हों, सारा जो है मैकेनिज़्म इसी तरह बना हुआ होता है। बस फ़र्क ये होता है अगर कॉइल 220 की है तो 220 से ऑन होगा, 220 से ऑपरेट होगा। अगर कॉइल हमारी 12 वोल्ट की है तो वो 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा। इसी तरह 440 का कॉन्टेक्टर भी आता है, 24 वोल्ट का भी आता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इसकी कॉइल को एक्टिव करें तो यहाँ पर आप वोल्टेजेस ज़रूर देख लें, क्योंकि हर कॉन्टेक्टर के ऊपर यहाँ पर वोल्टेजेस लिखे हुए होते हैं। 220 वोल्ट, 50 या 60 हर्ट्ज़ जो लिखे हुए होते हैं। A1 A2 कॉइल को मेंशन के लिए दिया जाता है। आप जो है लोड ज़रूर देख लिया करें कि लोड जो है हमारा कितना चलाना है और कितने एम्पेयर का कॉन्टेक्टर है। जैसे कि यहाँ पर 25 एम्पेयर का है तो 25 एम्पेयर के ऊपर आप 25 एम्पेयर पूरा नहीं डालें, मैक्सिमम जो है 20 एम्पेयर भी आप डालकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कॉन्टेक्टर की वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।